नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। सभी को अपने नेताओं का चयन करने का भी अधिकार है, लेकिन जब हमारे राजनेताओं पर हमले होते हैं तो यह हमारे लोकतंत्र की मूलभूत सिद्धियों को कमजोर करता है। भारतीय राजनेताओं पर कई बार क्रोधित प्रदर्शनकारियों द्वारा स्याही, अंडे और जूते फेंके जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि एक राजनेता को कई कई बार हमलों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा बार हमलों का शिकार हैं वो हैं राजनेता हैं अरविंद केजरीवाल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल पर कितनी बार हमले हुए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि कब और कहां हमले हुए हैं, और हम इस वीडियो में यह भी जिक्र करेंगे कि अरविंद केजरीवाल पर हमलों की वजह क्या थी। वैसे तो कई बार अरविंद केजरीवाल पर हमले हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में 15 बार से अधिक हमले हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हमलों का सिलसिला भी बढ़ते जा रहा है। पिछले 35 दिनों में ये तीसरा हमला हुआ है। इससे पहले 25 अक्टूबर को विकासपुरी में, 27 नवंबर को नांगलोई में और कल यानी 30 नवंबर को ग्रेटर कैलाश में हमला हुआ है, और इससे राजधानी की राजनीति और सियासत भी गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल पर अंडे, स्याही और आक्रोशित जनता का सामना अभी से नहीं, राजनीति में कदम रखने के साथ ही शुरू हो गया था, और कई बार उन्हें इसका सामना करना पड़ा। जो कि कुछ प्रमुख हैं वो आपको बताने की ऑड इवन का वाहन प्रतिबंध के सफलता कार्यक्रम में उन पर स्याही से हमला किया गया था। फिर जनवरी 2015 में एक अभियान कार्यक्रम के दौरान अंडे से हमला का सामना करना पड़ा। फिर जब वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का इन्होंने निर्णय लिया और उम्मीदवारी की घोषणा के लिए एक बड़े रैली के लिए वो जा रहे थे, तब उन पर स्याही और अंडे दोनों से हमलों का सामना करना पड़ा। स्थानीय समाचार पत्रों के मुताबिक सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर उनकी कार पर अंडे फेंके गए, और फिर केजरीवाल उस मैदान की ओर गए जहां उनकी रैली होनी थी, तो वहां फिर से उन पर स्याही फेंकी गई। इसके बाद फिर पिछले दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल की आंख सूज गई थी, जब एक 38 वर्षीय ऑटो चालक वादा न पूरा करने के कारण बताकर उनके पास माला लेकर आया, और माला उनके गले में डालने के तुरंत बाद ही उछलकर उन्हें थप्पड़ मार दिया, और उसी चुनाव में मुक्के से भी मारा गया था। एक और ऐसा केस सामने आया था। बार बार हुए हमले प्रश्न तो मन में उठते ही हैं, क्योंकि एक तरफ भाजपा इसे नौटंकी और ड्रामा करार दे रही है और कह रही है कि खुद पर ही जानबूझकर हमले करवाए जाते हैं कि दिल्ली की भोली भाली जनता को भटकाया जा सके और चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके, और ये सब घटनाएं उनकी साजिशों का हिस्सा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह अरविंद केजरीवाल और विपक्ष को डराने की साजिश है। लेकिन हमें इन मामलों को केवल केजरीवाल की सुरक्षा की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, बल्कि यह लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इस हमले के पीछे के कारणों को समझने के लिए हमें लोकतंत्र की मूलभूत सिद्धियों को समझना होगा। लोकतंत्र में राजनीतिक विरोधियों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार हिंसा और धमकी के माध्यम से नहीं हो सकता। इस हमले की निष्पक्ष संतुलन न्यूज जांच की मांग भी करता है, और इस हमले के बाद ये सवाल हम सभी के जहन में भी है और आप सभी आम नागरिक के भी जहन में आएगा कि क्या हमारी राजनीतिक प्रणाली इतनी कमजोर हो गई है कि हम अपने विरोधियों को डराने और उन्हें चुप कराने के लिए हिंसा और धमकी का सहारा लेना पड़े? ये प्रश्न जरूर अपने जहन में लाइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। यदि इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।